दोस्तों नमस्कार। जब सत्ता पास में हो, नौकरशाही आप ही के लिए काम कर रही हो, सिस्टम आप ही के हिसाब से चलता हो और इस देश के तमाम मंत्रालयों का काम उस राजनीतिक सत्ता को संभालना हो, तो क्या होगा। बहुत ही महंगा लोकतंत्र है भारत का और उस पर प्रधानमंत्री के प्रचार पर होने वाला खर्च। जब सब कुछ आपने राजनीति में झोंक दिया तो प्रचार पर कितना खर्च होता होगा, दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री के सामने टिक नहीं सकता है। कल्पना कीजिए कि हर दिन भारत में प्रचार पर अगर बीते 8.5-9 वर्षों में 43 करोड़ रुपए रोज खर्च हो रहे हों, यानी प्रति घंटे 1,81,00,000 रुपए और हर मिनट लगभग 3 लाख रुपए अगर प्रचार पर खर्च हो रहे हो, तो सामने कौन टिकेगा। और अब तो सामने 2024 का चुनाव आकर खड़ा हो चला है, तो उसके लिए जो बिसात बिछ रही है उस पे कितने लाखों करोड़ रुपए का बजट तैयार होगा। तमाम मंत्रालय लगेंगे, नौकरशाही अलग से काम करने लगेगी और एक एक लोकसभा की सीट को लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्था होगी, उसमें ऐसी ऐसी योजनाओं का ऐलान जिसके जरिए तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निगरानी नौकरशाही की होगी, नौकरशाही राजनीतिक सत्ता के लिए काम करेगी और एक दो नहीं बल्कि 41 से ज्यादा मंत्रालय अपने हिस्से का बजट इस प्रचार में झोंक देंगे। नाम कुछ भी दिया जा सकता है, वह योजना कल्याणकारी कही जा सकती है, लेकिन इस कच्चे चिट्ठे का सच यह है कि यह देश प्रचार के आश्रय चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री सफल नजर आए, इसके लिए हर मिनट प्रधानमंत्री के प्रचार को लेकर 3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होता है। आज समूचा कच्चा चिट्ठा एक एक करके सुन लीजिए, क्योंकि 3 हिस्सों में इस प्रचार को बांटा गया है। एक प्रचार तो वह जो सीधे मीडिया को पैसा दिया जाता है, जिसकी जानकारी संसद के भीतर देश के मंत्री ने दी, ये कहते हुए कि हां, हमने बीते 8 वर्ष में 6,491 करोड़ रुपए जरूर बांटे, जिसमें से कुछ हिस्सा यानी टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 3,260 करोड़ और प्रिंट मीडिया को 3,230 करोड़ रुपए दिए। यानी इस लिहाज से निकालिए तो हर घंटे लगभग 82,000 रुपए से ज्यादा मीडिया को देने की स्वीकृति मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट के भीतर कही और यह दस्तावेज में तब्दील हो गया। लेकिन मसला सिर्फ मीडिया को दिए जाने वाला इस पैसे के बजट का नहीं है। इस देश में जितनी योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को लेकर जो प्रचार होता है, उस प्रचार में जो प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा की जाती है और उस प्रचार के तत्व को लेकर इस देश के भीतर जो खर्च होता है, वह हिस्सा अलग है। और इसके ठीक समानांतर जब चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री सक्रिय होते हैं, तो वो पैसा भी कितनी बड़ी तादाद में झोंका जाता है, आज उसके हर मिनट्स को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि दरअसल यह खर्चा 2023 और 2024 में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। इसको अमली जामा चाहे इस रूप में पहनाया जाए कि हम दरअसल एक योजना लेकर आ रहे हैं। 2 तरह की योजना पर सरकार फिलहाल काम कर रही है। एक है प्रधानमंत्री सोशल इंक्लूजन मिशन, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी दलित और आदिवासियों को लेकर वो कह रही है, देखिए हम तो मिशन के तौर पर निकले हैं, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनकी जिंदगी में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले इस पर ध्यान देंगे, बेहतर शिक्षा मिल जाए इस पर ध्यान देंगे और वह अपने भीतर से उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको डेवलप करेंगे। कमाल की स्थिति है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर इसके ठीक समानांतर जरा समझ लीजिए, लोकसभा की 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, लोकसभा की 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। यानी 131 सीटों पर जो काम होना है उसका कच्चा चिट्ठा कोई दूसरा नहीं बना रहा है, बल्कि नीति आयोग ने तैयार किया है। और इस देश के जो 41 मंत्रालय हैं, उन 41 मंत्रालयों का जो बजट है वह भी उसके भीतर चला जाएगा और सरकार ने एक टारगेट रखा है, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। और उसके दायरे में जो अलग अलग सीटें आएंगी, उसमें उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीट 17 है, वह भी आएगी। पश्चिम बंगाल की 10 सीट है, वह भी आएगी। उड़ीसा की 3 सीट, बिहार की 6 सीट, आंध्र प्रदेश की 7 सीट,
कर्नाटक की 5 सीट, केरल की 2 सीट, राजस्थान की 5 सीट, तमिलनाडु की 7 सीट, ये सभी उसके दायरे में आएंगे। यानी 2024 पे निशाना साधना है तो उसमें डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाना है, जहां पे इस देश में 16.6% शेड्यूल कास्ट और 8.6% शेड्यूल ट्राइब है। तो इन तक पहुंचने के लिए कम से कम एक खाका तैयार कर लिया गया, और यह जानते समझते हुए कि संस्थानों का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है, नौकरशाही का राजनीतिक प्रयोग कैसे होगा, कैसे करना है, क्योंकि बकायदा हर मंत्रालय के भीतर एक प्रशासनिक मैकेनिज्म काम करेगा। उस मैकेनिज्म के जरिए हर स्कीम पर निगरानी रखी जाएगी, पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि नीति आयोग ने ध्यान दिया और सरकार को रिपोर्ट दी कि दरअसल 14 मंत्रालय ऐसे थे जो कि टारगेट से दूर थे। कोई शेड्यूल कास्ट तक पहुंच पाया, शेड्यूल ट्राइब तक नहीं पहुंच पाया, कोई शेड्यूल ट्राइब तक पहुंच गया, शेड्यूल कास्ट तक नहीं पहुंचा। और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए कुछ मंत्रालय को अलग कीजिए, इसमें माइनिंग, कोल और कंज्यूमर अफेयर, इन 3 मंत्रालयों को मत जोड़िए। तो सरकार ने कहा ठीक है, इनको नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अब अगला सवाल उसके बाद का था, अगर इस तरीके की तैयारी है तो इसके बाद कौन सी तैयारी है? इसके बाद इस देश के पासमानदा समाज यानी मुस्लिम के भीतर जो पासमानदा समाज था उस तक पहनने के लिए, पहुंचने के लिए बकायदा तैयारी है कि अशरफ से पसमानदा यानी कुलीन से कमजोर तबके तक, और इसके दायरे में इस देश के 65 लोकसभा क्षेत्र आ रहे हैं। यानी एक तरफ हम जिक्र आपसे कर रहे थे 131 लोकसभा सीट का, और दूसरी तरफ हम जिक्र कर रहे हैं 65, यानी तकरीबन 200 लोकसभा की सीटों के मद्देनजर सरकार अपनी योजना पर निकल चुकी है। देश का पैसा, देश का बजट जो डायवर्ट कैसे होगा, देश की नौकरशाही, देश का संस्थान डायवर्ट कैसे होगा, और उस पर निगरानी कैसे रखी जाएगी, रिपोर्ट कैसे आएगी, ये सारी चीजें 2007 को लेकर जो तैयारी की गई है 2024 को लेकर, उसके मद्देनजर है। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होता है, सरकार ने इससे पहले कितना खर्च कर दिया, और उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक पहला हिस्सा 2014 से लेकर 2019 के दिसंबर तक, और दूसरा 2020 चूंकि कोविड काल शुरू हो गया था तब से लेकर 2022 के दिसंबर तक। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की इस पर, और तमाम चीजें जो जुगाड़ कर दी, उन्होंने सीधे तौर पर बतलाया कि आप इसको जब 3 हिस्सों में बांटे तो 3 हिस्सों को अलग अलग तरीके से हर दिन और हर मिनट का खर्चा तक बतलाएं, जो लोग समझ पाएं कि दरअसल कितना पैसा झोंका जा चुका है और अब कितना पैसा झोंका जाने वाला है। जो मीडिया पर जो सीधे तौर पर खर्च हुआ बरस दर बरस, मसलन 2014 में 935 करोड़, 2015 में 1171 करोड़, 2017 में 1263 करोड़, 2018-19 में 1586 करोड़, ये अलग अलग तरीके से खर्च होता चला गया। और 2014 के जून के महीने से दिसंबर 2019 तक जो कुल खर्चा हुआ और कुल दिन हुए, कुल खर्चा था तकरीबन 5,910 करोड़ का। यानी इसमें कुल दिन जो थे, अगर सारे साल और महीनों को आप दिनों में कन्वर्ट कर दें तो 2039 दिन, 2039 दिन में 5,910 करोड़ रुपए खर्च किए गए मीडिया को लेकर। इसको अगर आप प्रतिदिन में तब्दील करेंगे तो आएगा 2,89,00,000 रुपए, और प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा तकरीबन 12,07,000, और प्रति मिनट में आएंगे तो यह खर्चा आएगा 20,128 रुपया प्रति मिनट खर्चा हुआ 2019 के दिसंबर तक। और 2020 के बाद उसमें खर्चा हुआ तकरीबन 3,690 करोड़। इसमें 1,095 दिन और आ गए, और इसमें जो प्रति मिनट खर्चा निकल कर आया वो 23,401 करोड़, और प्रतिदिन 3,36,00,000 रुपए प्रतिदिन का खर्चा था जो मीडिया पर खर्च किया गया सरकार के जरिए। अब इन दोनों सालों को जोड़ दीजिए, यानी 2014 की जून से लेकर अब आप आ जाइए 2022 के दिसंबर तक, इस दौर में प्रति मिनट खर्च हो रहा था मीडिया पर 43,529 रुपए। यह मीडिया का खर्चा जो सीधे तौर पर दिया गया, इसको अगर प्रतिदिन में तब्दील कर दीजिएगा तो यह तकरीबन 6,26,00,000 बनेगा। यानी पूरी माइन्यूटली से समझिए तो 6,26,00,000
83,426 रुपए जो थे ये खर्च किए गए मीडिया को लेकर इतने बरस के भीतर में। ये पहला हिस्सा था जहां इतने खर्च हो रहे थे, और इन सबको जो जोड़ा जाएगा वो पहले बताया गया है, लेकिन फिर जोड़कर आपको बतलाएंगे। उसके बाद योजनाओं का जिक्र होता है। जितनी भी